जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज। समस्त भक्तों को मेरा भाव भरा प्रणाम, आशीर्वाद। हरि कृपा से आप लोग ठीक ही होंगे। ऐसे प्रभु की कृपा सब पर बरसती रहे। आप लोगों का काफ़ी प्यार मिलता है। आज मैं एक पुनः जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। भगवान श्री राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, अम्बा कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से वरदान मांगा। अब देखने वाली बात यह है कि वरदान में दो वरदान थे। एक से राम को 14 वर्षों का वनवास, भरत को राजगद्दी। परंतु एक बड़ी सुंदर बात सामने आती है कि जब कैकेयी ने मंथरा के द्वारा सुना कि राम को राजा बनाया जाएगा, तो अपने गले का हार उसने मंथरा को दे दिया। बहुत सुंदर बात तुमने बताया। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज तक लोग मुझको छोटी रानी कहते थे, लेकिन अब आज के बाद लोग मुझको बोलेंगे राजमाता। ये तो मेरी तरफ से है, और तुम अपनी तरफ से क्या मांगती हो? जब मंथरा ने कहा कि रानी, भरत जी के साथ में राजा अन्याय कर रहे हैं, तो रानी कैकेयी का शब्द था, कबहू बहोरी कहसी घर फोरी, तव धरी जीभ कढ़ाऊं तोरी। ए मंथरा, मैं तेरी जीभ कटवा लूंगा। लेकिन जैसे मंथरा रोई, माई कैकेयी का हृदय बदल गया और उन्होंने महाराज दशरथ को बुला करके जब उनके पास गए तो वरदान मांग लिया। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब विचार करना कि कितनी बड़ी नफरत हो गई कैकेयी को राम से, केवल मंथरा के आंसुओं को देखकर। तो इसने तुरंत वरदान मांग लिया। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। और मैं फिर आपसे बताना चाहता हूँ कि राम कथा पर, राम जी के चरित्र पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सरस्वती जी ने कैकेयी की मति भ्रष्ट कर दिया। मेरे भाई, सरस्वती जी मति भ्रष्ट नहीं करती। वो मस्तिष्क में जो बातें विलुप्त होती रहती हैं उनको पुनः उजागर करती हैं। अर्धोत्तर रामायण में एक प्रसंग मिलता है कि राम जी सरकार अपने तीनों भाइयों के साथ खेल रहे हैं। तीनों माताएं ताली बजा बजा कर इनको बड़े प्रेम से दुलार कर रही हैं। सुमित्रा जी चली गई, कौशल्या जी चली गई। जब माई कैकेयी बची तो राम जी पीछे से आए और कैकेयी की आंखें बंद कर लिया। माई कैकेयी ने कहा, लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, जब ये तीनों लोग नहीं थे तो आंख नहीं खुली। जब अपना हाथ राम जी के हाथ पर रखा, तुरंत पहचान गई कि अरे तो मेरा बेटा राम है। तो कैकेयी ने कहा, भुजा चीन्ह रघुनाथ की बोली कैकेयी वैन, अरे पुत्र वर मांग लो क्यों मुंडे हो नैन। जो मांगना है मांगो बेटा। तो राम जी ने कहा, माँ दे दोगी? मुझे विश्वास नहीं होता। कैकेयी ने जोश में आकर के कहा, मैं अपने राम की कसम खाती हूँ। क्या मांगना है बताओ? तो राम जी ने कहा, माँ, जब कभी पिताजी मुझे राजा बनाने लगे
तो आपको एक काम करना है, भरत ही गद्दी दीजिए मोहि मातु बन राज, आयस चाहूं मुदित मन करन चाहूं सुरकाज। इतना काम कर देना, मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी ने कहा बेटा तूने बहुत गलत किया। क्या मांग ली? अपने पिता का जीवन मांग लिया, अपने माताओं की खुशियां मांग ली, मैं कैसे दे दूं? तो राम ने कहा मां तुमने मेरी कसम खाई है, याद रखना। उसी वक्त कैकेयी ने अपने दिल पे पत्थर रखा, अच्छा मेरा सुहाग उजड़ जाए लेकिन मेरा दूध कभी लज्जित नहीं होगा। और जब समय आया तुरंत मैया कैकेयी ने याद दिलवाया, माफ करेंगे माई सरस्वती जी ने मैया कैकेयी को याद दिलवाया, कैकेयी तुमने राम से कुछ वादा किया है। और जैसे स्मरण आया तैसे कैकेयी के मुंह से निकला, सुनि मंथरा बात फुर तोरी, बाम आँख नित फर कई मोरी। दहिनी आँख नित फर कई मोरी। हमको लगता है कुछ अशुभ होने वाला है, यानी अगर मैं इसमें राजा का विरोध नहीं करूंगी तो मेरे राम की कसम मैंने खाया है उसका अपमान होगा, इसीलिए मेरी दाहिनी आंख फरक रही है। और तुरंत उन्होंने वरदान मांगा कि प्रात होत मुनि वेश दर जो न राम बन जाए। अगर नहीं गए तो मैं आत्महत्या करूँ। कारण तो बहुत सारे हैं, हम फिर आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।